सबसे पहले तो 29 जुलाई 2025 को ये मैसेज आता है मुझे कि योर अकाउंट एट रिस्क, एंड मैं मतलब शॉक हो गया कि ये क्यों होगा। 29 जुलाई 2025, account at risk of deactivation due to critical violations. Amazon, hello 12. Your account is at risk. Why this is happening? How do I avoid account deactivation? What happens if I do not take the required actions? We are here to help. Amazon service. चलो दोस्तों, मैं हूं सरफराज युवान और आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि Amazon जो है उसने मेरा Amazon का जो सेलर अकाउंट जो है ना वो डीएक्टिवेट कर दिया था, और वो क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, वो सारी बातें आज इस वीडियो में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। एंड लास्ट में मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करूंगा कि मेरा जो अकाउंट है वो एक्टिव हुआ या नहीं हुआ, मतलब उसका क्या रिजल्ट आया, वो भी मैं लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैंने ना एक कोर्स बाय किया था। मैं ऐसा नहीं कहता कि कोर्स की गलती थी, मेरी गलती थी, माय फॉल्ट, माय मिस्टेक। तो मैंने एक कोर्स बाय किया था। कोर्स जो है उसमें एक मेथड थी जो हमें फॉलो करनी थी, और उसमें ये था कि गिव अवे जो होता है ना वो आपको फॉलो करना है। गिव अवे किस तरह से होता है कि आप जैसे ही मतलब अमेजोन पे प्रोडक्ट रख देते हो, आपकी प्रोडक्ट लाइव हो जाती है, एंड उसके बाद आपकी जो प्रोडक्ट है ना उसकी लिंक आपके फ्रेंड सर्कल में या आपकी फैमिली सर्कल में या फिर आपके मतलब जो भी ग्रुप होते हैं ना उसके अंदर आपको शेयर करनी है, एंड उनको बोलना है कि आप इसे बाय करो और रिव्यू दो। एंड आप बाय करोगे ना तो उसके बाद मैं आपको पेमेंट फिर से दे दूंगा। अगर आपको वो प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है तो मुझे वापस दे देना, अगर जरूरत है तो रख लेना। तो इस तरह से था गिव अवे। तो ये मेथड उन्होंने मुझे फॉलो करने को कहा था, एंड उन्होंने एक टीम भी मुझे प्रोवाइड की थी जो मेरा अकाउंट हैंडल करती थी। एंड अगर आप अमेजोन पे सेल नहीं करते तो मैं आपको बताता चलूँ कि अमेजोन का एक पार्टनरशिप प्रोग्राम होता है जिसके अंदर हमें मतलब जो भी सेलर होते हैं ना उन्हें एक अकाउंट की टीम दी जाती है, मतलब अकाउंट हैंडल करने के लिए एक टीम दी जाती है कि वो लोग ही आपका अकाउंट जो है वो हैंडल करते हैं। अकाउंट मैनेजर एज अ समझ लो, तो वो आपको दिए जाते हैं। तो वो भी मुझे, मैंने जो कोर्स बाय किया था ना उन्होंने अमेजोन के साथ पहले से टाइप कर रखा है, तो उनका भी एक मतलब वहाँ पे पार्टनरशिप प्रोग्राम है, मतलब टीम है उनकी भी जो अमेजोन के साथ ज्वाइंट है। तो वही टीम मेरा अकाउंट भी हैंडल कर रही थी। तो उन्होंने भी मतलब बहुत सारे ऐसे ऑर्डर जो है वो मेरे थ्रू कंप्लीट किए थे, मतलब ये जो गिव अवे वाली जो प्रोसेस है ना वो उन्होंने की थी, एंड मैंने भी थोड़ा बहुत मतलब गिव अवे किया था। तो इस तरह से था, एंड ये सारी चीजें वायोलेशन है। एंड ये मुझे पहले मतलब थोड़ा लगा था कि भाई ये वायोलेशन है, लेकिन उन्होंने कहा कि हर एक यही प्रोसेस फॉलो करता है एंड कोई बात नहीं, मतलब इससे कुछ आपको इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन इफेक्ट हुआ, एंड वो जो इफेक्ट हुआ उससे मेरा अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो गया, लास्ट तक मतलब इफेक्ट हो गया। तो इस तरह से मेरा अकाउंट जो है वो बंद हो गया। एंड फिर मैंने वो जो कोर्स वाला बंदा था ना उससे मैंने बात की कि यार ये इस तरह से हो रहा है। उन्होंने मतलब पूरा एक कम्युनिटी बना रखा है, एंड वहाँ पे हम मैसेज भी कर सकते हैं एंड बात भी कर सकते हैं, एंड कोर्स का जो भी मतलब टॉपिक्स होते हैं वो भी हम क्वेश्चन एंड आंसर भी कर सकते हैं, मतलब वो जो सेक्शन होता है उनका हर वीक में एक बार होता है, तो वो भी हम अटेंड कर सकते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे कॉन्टैक्ट के लिए रिगार्डिंग भी मतलब चीज़ें होती हैं। तो उनसे मैंने कॉन्टैक्ट किया, एंड उनसे मैंने कि यार ये ऐसे कैसे हो गया, यार ये क्यों हुआ। तो उन्होंने कहा अभी अभी हो रहा है, एंड आपका भी मतलब फिर से एक्टिव हो जाएगा। एंड हमने इससे पहले भी बहुत सारे मतलब ऐसे अकाउंट है जिसे हमने सॉल्व किए हैं, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड उनकी जो टीम थी वो पहले पहले स्टार्टिंग में मुझे मतलब अमेज़ोन को जो रिव्यू देना पड़ता है ना अमेज़ोन को कि हमने ये जो चीज़ है वो इस तरह से की थी या इस तरह से किया था, एंड हमने ये मिस्टेक कर दी, तो प्लीज़ हमारा जो अकाउंट है वो फिर से मतलब आप एक्टिव कर दीजिए। इस तरह से थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ता है। तो वो जो अपील होती है ना वो अपील हमें इसके अंदर सबमिट करनी पड़ती है। तो उन्होंने मेरे थ्रू मेरा नाम लेकर बहुत सारी अपील भी यहाँ पे सबमिट की। तो देखिए ये 31 जुलाई 2025 का रिव्यू है, मतलब मैंने जो अपील दी थी ना, मेरी जो टीम ने अपील दी थी उसका रिव्यू अमेज़ोन ने यहाँ पे मतलब मुझे फिर से रीसेंड किया था। वो जो रिव्यू था ना, मतलब वो जो सबमिशन था वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो अभी अमेज़ोन के जो भी मतलब अमेज़ोन की तरफ से जो भी मैसेज थी ना वही यहाँ पे शो हो रहा है, तो वही मैं आपको शो कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो जो भी मतलब सबमिशन किया था ना वो यहाँ पे उन्होंने पूरा मतलब वो कह दिया कि नहीं चलेगा, मतलब आपने जो भी मतलब सबमिशन दिया है ना वो इनफ इन्फॉर्मेशन आपने शो नहीं की है, तो आप मतलब क्या कर सकते हो। वो चीज़ फिर से मतलब उन्होंने सेंड की थी मुझे। एंड आप देखो यहाँ पे लास्ट जो है वो कहाँ तक 22 सितंबर 2025 अगस्त जो है ना वहाँ तक उन्होंने किया था, फिर सितंबर जो है ना वो मैंने फिर हैंडल करना शुरू कर दिया। वो जो भी कोर्स वाली टीम थी ना उसे मैंने रिमूव कर दिया था, एंड जो भी रिव्यू थे ना वो मैंने अपनी तरफ से किए थे। तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि मैंने क्या मिस्टेक की थी। सबसे पहली मिस्टेक कि मैंने कोर्स बाय किया था एंड सारी चीज़ें उन पर ही मतलब डाल दी थी, डिपेंड में हो गया था उनके ऊपर। और वो जो भी कहते थे ना कि ये हमें इस तरह से सेलिंग करना है, इस तरह से हमें
प्रोडक्ट जो है वो उसका रिव्यू लेके आना है एंड उसके जो सेल्स है वो इस तरह से लेके आना है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो चीज़ मैंने उनसे ही मतलब सब कुछ उनका जो भी मतलब क्राइटेरिया था, उनका जो भी मतलब सिस्टम थी वही फॉलो की। एंड मेरी तरफ से बहुत बड़ी गलती ये थी कि मैंने जो है ना वो अमेज़ोन का जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो मैंने पढ़े नहीं थे एंड जो भी था वो उन पे ही मैं डिपेंड था। तो ये सबसे पहली मेरी गलती थी। एंड दूसरी चीज़ के यहाँ पे जो अपील सबमिट करनी होती है ना उसमें भी उन्होंने बहुत सारा झूठ बोला था। एंड मैं उनको कहता था कि यार क्यों ना हम सच कहते हैं, तो वो लोग बस वही कहते थे कि ये जो है हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं, आपको मतलब इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी तरफ से कुछ भी मैसेज मत करना, उनको कुछ भी अपील मत करना, हम ही जब भी अपील करेंगे हम आपके थ्रू कर देंगे, मतलब आपका नाम वहाँ पे लिखेंगे। एंड मतलब जो भी है मैनेजर होता है तो फिर वो अपनी तरफ से जो भी काम वो करता है वो इसमें वो खुद हैंडल करता है एंड हम भी कर सकते हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि कुछ टाइम आया ना उसके बाद उन्होंने उनका जो मतलब रवैया था वो चेंज हो गया, उनका जो भी मतलब बिहेवियर था वो चेंज हो गया एंड सपोर्ट जो है ना वो ना के बराबर हो गया, ज़ीरो सपोर्ट हो गया उनका। एंड जब भी मैं उन्हें कहता था कि यार री अपील करो तो वो बस यही चीज़ कहते थे कि हो जाएगा, देखते हैं, अभी आपका रिव्यू में है। एंड वहाँ से मैसेज आ भी जाता था अमेज़ॉन का कि भाई आपका जो रिव्यू था ना, जो भी मतलब आपने अपील दी थी वो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, आपने जो है इंफॉर्मेशन हमें गलत दी है या फिर इंफॉर्मेशन जो दी है वो सही नहीं है या फिर इनफ नहीं है। तो इस तरह से उनके सामने से अमेज़ॉन के मैसेज भी आते थे। तो फिर भी मतलब वो लोग कहते थे कि हाँ करते हैं और उसमें मतलब पूरा मतलब वो 1 वीक 2 वीक लगा लेते थे। एंड उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी था मेरे पास, मैं उन्हें कॉल भी करता था एंड बहुत कंट्रोल करता था मैं अपने आप को। एंड फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैंने उनसे कह दिया कि कोई बात नहीं, अगर मेरा अकाउंट अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अब आपसे काम नहीं लेना चाहता, आपके साथ में काम नहीं करना चाहता। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक्शन भी ले सकते हैं एंड उन्हें रिमूव भी कर सकते हैं। तो मैंने उन्हें रिमूव कर दिया एंड मैंने फाइनल सबमिशन मतलब अपील करना शुरू कर दिया। जो भी चीज़ें मैंने की थी ना वो सब कुछ मैंने अब हैंडल करना स्टार्ट कर दिया। एंड उनसे मैंने कहा कि आई एम सॉरी फॉर दैट, ये जो भी गलती है वो मेरी गलती है। एंड मैंने जो है ना एक कोर्स बाय किया था, उसके थ्रू मुझे ये जो चीज़ है वो इस तरह से गिव अवे जो मेथड है वो फॉलो करने को कहा था। और गिव अवे जो है वो इस तरह से हुआ था कि मुझे प्रोडक्ट जो है, मेरी जो प्रोडक्ट है उसे मेरे जो भी मतलब कॉन्टेक्ट्स जो है उनको मुझे सेल करना था एज अ मतलब सिर्फ ऑर्डर करवाना था उनके पास से। एंड वो जब भी प्रोडक्ट उनके पास आएगी ना तो मैं उनको पेमेंट दे दूंगा, मतलब जो प्रोडक्ट है उसका पेमेंट उनको दे दूंगा एंड फ्री में मतलब वो लोग प्रोडक्ट रख सकते हैं। लेकिन मुझे सिर्फ चाहिए था रिव्यू, तो मैं रिव्यू इस तरह से ले रहा था। आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड मुझे नहीं पता था कि ये जो है वो इतना बड़ा वायोलेशन है, मतलब ये जो वायोलेशन है ना, रिव्यू वाला जो वायोलेशन है वो बहुत बड़ा वायोलेशन है एंड अमेजोन उसे फर्स्ट नंबर देता है, मतलब सबसे बड़ा वायोलेशन उसे अमेजोन डिक्लेयर करता है। तो मैंने पहले तो कॉल किया, अमेजोन की जो टीम होती है वहाँ पे कॉल मी करके ऑप्शन भी होता है, तो मैंने कॉल किया और उनसे पूरी ये जो भी चीज़ थी ना वो सब कुछ मैंने उनसे कर दी। एंड उससे पहले ही मतलब मैंने टीम जो है उसे भी मतलब निकाल दिया था। एंड उनको मैंने कहा कि वो जो भी टीम थी उनसे अब मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है, कोई भी कांटेक्ट नहीं है, ओके। एंड मैं उनसे कांटेक्ट करना भी नहीं चाहता क्योंकि मैं आज यहाँ पे हूँ तो इस तरह से हूँ। एंड आई नो कि मेरी गलती है कि मैंने टर्म्स एंड कंडीशन जो है अमेजोन की वो मैंने पढ़ी नहीं थी। तो लिस्टिंग वगैरह तो मैंने किया था, मैंने सप्लायर जो है वो भी मैंने फाइन किया था एंड प्रोडक्ट जो है वो भी मैंने फाइन की थी, लिस्टिंग जो है वो भी मैंने की थी। लेकिन जो एडवर्टाइज वगैरह जो है ना वो पहले पहले स्टार्टिंग में उन्होंने, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि एडवर्टाइज कैसे करते हैं वगैरह वगैरह, तो मार्केटिंग कैसे करते हैं एंड सेल कैसे लेके आते हैं, क्योंकि मैं नया था अमेजोन पे। एंड मैंने जो भी चीज़ें थी ना उनको सब कुछ साफ साफ बता दिया। तो उन्होंने कहा आपने जो भी चीज़ें बताई ना वेल एंड गुड, आप अब क्या करो, अपील जो है ना वो करो, आप ये सारी चीज़ें लिख दो एंड आप आगे से क्या एक्शन लोगे आपके बाद वो भी उसके अंदर लिखो। एंड मतलब आपकी टर्म एंड कंडीशन, जैसे आपकी ब्रांड है तो आपकी भी मतलब कुछ ना कुछ टर्म एंड कंडीशन होगी जो आपकी टीम भी फॉलो करेगी फ्यूचर में या फिर अभी। तो मैंने वो भी बनाई, मेरी खुद की टर्म एंड कंडीशन मैंने बनाई एंड उसके रिगार्डिंग मैंने सब कुछ सबमिट किया उनको। एंड पहला जो सबमिशन था ना वो मैंने किया था 22 सितंबर 2025 को। एंड ये जो सबमिशन था ना उसके अंदर उन्होंने मतलब मेरा जो रिजल्ट है वो मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि यही तो मेन है ना रीज़न। तो मेरा जो अकाउंट है ना वो उन्होंने पहले तो 10 दिन लगाए सिर्फ रिव्यू करने के लिए और फिर मैंने उनको कॉल किया कि यार मेरी जो अपील थी
उसका रिव्यू अभी तक मुझे कुछ दिया नहीं है, मतलब आपने कुछ भी नोटिफिकेशन मुझे सेंड नहीं किया है अभी तक, तो उसका क्या परफॉर्मेंस है अभी तक। तो उन्होंने कहा ठीक है हम चेक करते हैं। एंड मेरी जो भी मतलब सबमिशन थी ना वो उन्होंने चेक की, जो जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने उनको दी एंड उसके रिगार्डिंग उन्होंने सब कुछ चेक किया एंड उन्होंने फिर से मतलब वो जो टीम थी ना जो रिव्यू करते हैं उनसे बात की एंड फिर मुझे फिर से कनेक्ट किया। एंड वो जो कॉल था ना वो बहुत लंबा कॉल था, क्योंकि उन्होंने रीडायरेक्ट किया था फिर से टीम के साथ एंड उनसे कांटेक्ट करके उनसे बात की होगी एंड इस तरह से। तो उन्होंने मुझे फिर बाद में बताया कि हमने उनसे बात की एंड वो कह रहे हैं कि आपका जो सबमिशन है ना वो अभी रिव्यू में है एंड हमें 48 आवर दो तो हम आंसर कर देते हैं आपको, मतलब 2 दिन के अंदर अंदर। मैंने कहा ठीक है एंड मैंने वेट किया एंड 24 आवर ही हुए थे एंड मुझे एक नोटिफिकेशन आता है, योर अमेजोन सेलर अकाउंट हैज़ बीन रीएक्टिवेटेड। बूम एंड मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम अमेज़ोन जब स्टार्ट किया था ना, जब अमेज़ोन का अकाउंट मैंने क्रिएट किया था तब तो खुशी हुई थी, लेकिन ये जब मैंने देखा ना कि रीएक्टिवेटेड हो चुका है तब मुझे और ज़्यादा खुशी हुई। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं सीखा इस गलती से एंड मेरा जो मतलब एक्सपीरियंस था ना वो बहुत मतलब मुझे वो हुआ कि यार कुछ कुछ हुआ अंदर अंदर मुझे पता नहीं उसे क्या कहते हैं, लेकिन अंदर थोड़ा हैप्पीनेस भी हुई एंड थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंस भी आया मुझे खुद पे कि नहीं यार जो चीज़ें हैं ना वो कभी कभी हमें यूँ लगता है कि बस यहाँ तक ही थे हम और आगे कुछ नहीं है, लेकिन जब कुछ हम थोड़ा बहुत मतलब उस पर एक्शन लेते हैं एंड कंसिस्टेंसी दिखाते हैं उस चीज़ को एंड थोड़ा मतलब हार्ड वर्क करते हैं तो वो चीज़ में हम सक्सेस हो जाते हैं। तो इस तरह से फिर से मेरा जो अकाउंट था ना वो 22 सितंबर 2025 को फिर से एक्टिव हो गया। 22 सितंबर 2025 your Amazon selling privileges have been reinstated. Hello 12, we review your appeal and we have decided that you may sell on amazon.in again। और ये उनकी जो पॉलिसी है उसकी लिंक है, तो यहाँ पे पहले पढ़ लेना और उसके बाद मतलब जो भी पॉलिसी है उसे फॉलो ज़रूर करना। तो इस तरह से मेरा फिर से मतलब अकाउंट जो था वो एक्टिव हो गया एंड आज मतलब आज है 25 दिसंबर और अभी तक तो मेरी जो मतलब फिर से जो इन्वेंट्री मुझे सेंड करना था FBA में, क्योंकि अमेजोन का मैं फुलफिलमेंट बाय अमेजोन जो है वही करता हूँ मैं। FBM भी होता है, मतलब मर्चेंट के थ्रू जो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट वो भी होता है एंड एक FBA भी होता है। तो FBA में जो भी चीज़ें होती हैं ना, हमारी जो भी प्रोडक्ट होती है, जो भी स्टॉक होता है, वो सब कुछ अमेजोन में हम सेंड कर देते हैं। तो वो तो हो गया अभी तक एंड अभी मेरी जो प्रोडक्ट है वो लाइव भी है, आप जाके देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आप जाके देख सकते हो, चेक कर सकते हो। एंड हाँ, मेरी जो ब्रांड है ना उसका नाम 12 है और अभी मैं होम एंड किचन के रिगार्डिंग जो प्रोडक्ट्स है ना वो मैं सेल करता हूँ। हाँ, तो ये मेरी इस तरह से इमोशनल एक जर्नी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था एंड शेयर करने का मतलब बस यही था कि शायद आपको भी ये कभी ना कभी काम आ सके। अगर आप भी अमेजोन या कोई भी ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हो ना, तो मतलब आप मार्केट प्लेस पे अगर आप सेल करना चाहते हो तो उनकी जो भी मतलब टर्म एंड कंडीशन जो है ना उसे ज़रूर फॉलो करना एंड ये जो भी गलतियाँ हैं ना वो मत करना। एंड कोई भी कोर्स बाय करो, मैं अभी भी कोर्स बाय करता हूँ, ऐसा नहीं कि वो जो कोर्स बाय किया उसके बाद से मैंने कोर्स पे ट्रस्ट ही छोड़ दिया एंड अब मैं ट्रस्ट नहीं करता। एंड देखो मैं अभी बुक्स भी पढ़ता हूँ एंड ऐसा नहीं है कि मैं कोर्स बाय नहीं करता, कोर्स भी बाय करता हूँ। बुक्स भी ऐसा नहीं है कि हर एक बुक जो है वो हमें एक्यूरेट चीज़ें सिखा देती है, ऐसा नहीं है, बस आइडिया आती है। एंड कोर्स भी ऐसा नहीं है कि एक कोर्स बाय किया तो लाइफ टाइम वही चलेगा, ऐसा नहीं है, हमें इंप्रूव करते रहना चाहिए। हमारी जो सेल्फ है उसे हमें इंप्रूव करते ही रहना है। जहाँ कहीं भी हम रुकते हैं ना वहाँ पे हमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होती है और वो जो इंप्रूवमेंट है ना वो कहीं से हम सीख के ही इंप्रूव ला सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम खुद ही साइंटिस्ट बन जाएंगे या फिर हम खुद ही रिसर्च करना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। हम दूसरों से ही सीखते हैं, हम अपने जो भी ओल्डर होते हैं उनसे सीखते हैं या फिर न्यू एंटरप्रेन्योर जो होते हैं उनसे भी सीखते हैं या फिर ओल्ड एंटरप्रेन्योर जो होते हैं उनसे भी सीखते हैं, सक्सेस से भी सीखते हैं एंड फेलियर से भी हम सीखते हैं। तो सीखना ज़रूरी है। बस ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप किसी पे बस डिपेंड मत हो जाना कि हाँ ये जो कह रहा है वही सही है। अपनी तरफ से भी थोड़ा क्रॉस इंक्वायरी ज़रूर करना, क्रॉस रिसर्च थोड़ा कर लेना एंड उसके बाद आगे आप ज़रूर स्टेप बढ़ाते रहना। एंड बेस्ट ऑफ लक अगर आपकी भी जर्नी अगर स्टार्ट हो रही है तो। और जब मेरी जर्नी अमेजोन की स्टार्ट हुई थी ना तब मैंने एक वीडियो बनाया था, यहाँ पे है वो वीडियो एंड उसमें मैंने यही चीज़ शेयर की है कि ये जो अमेजोन है या फिर ई कॉमर्स जो भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है किस तरह से हमें बेनिफिट लेना चाहिए और हमारा जो माइंड सेट है, हमारा जो भी मतलब फाउंडेशन है वो किस तरह से हमें क्रिएट करना चाहिए, वो चीज़ें मैंने यहाँ पे शेयर की है, आप जाके उसे चेक कर सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आप भी मेरी
मेरी जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।